खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की प्रस्तश हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और फैमिली की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि जिंदा खुदावंद ने आपको अपनी महाफजत में रखा होगा और उसके महाफज फरिश्ते आपके चौगिर्द होंगे और हर वबा से, बीमारी से, दुख से उन्होंने आपको ज़रूर महफूज रखा होगा। आज का जो टॉपिक है वो रोज़ा है। जैसा कि इस वक्त पूरी दुनिया में मसीह रोज़े चल रहे हैं, रोज़े की बहुत सारी इबादत भी पूरे मुल्क में हो रही हैं। तो मुझे खुदा ने मुझे ये गाइड किया कि मैं भी आपके साथ रोज़े के तल्लक से आप और हम मिलकर सीख सकें। मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप रोज़े के तल्लुक से सीखेंगे तो अपनी इस बरकत को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके तवज्जुह से बरकत को पा सकें। रोज़ा क्या है? रोज़ा हमें क्या सिखाता है? रोज़े के मतलब क्या है? इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप और मैं मिलकर अंजील की मनादी कर सके। आइए मेरे साथ जिंदा खुदा के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी जो आयते मुबारका है 39 से 41 तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं तहरीर है। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे जाने, कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहे आमीन। अजीजों, पूरी बाइबल में हमें रोज़ों का जिक्र मिलता है जिसमें हम 8 पहर का रोज़ा देखते हैं, 3 दिन का रोज़ा देखते हैं, मुकद्दस दाऊद का 7 दिन का रोज़ा देखते हैं, मुकद्दस दानियेल का 21 दिन का रोज़ा देखते हैं और बादशाह मुकद्दस मूसा का 40 दिन का और प्रभु यीशु का भी 40 दिन का। हालांकि वो एक ही दिन का रोज़ा था। हम रोज़ों को इस तरह से भी बाइबल में देखते हैं, लेकिन मेरा और आपका नजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह हमें किस किस्म के रोज़े के बारे में समझा रहे हैं। और वो अपनी ज़मीनी खिदमत में यूना के मनादी को और उसके रोज़े को खुदावंद यीशु मसीह कोड करते हैं। याद रहे, यीशु मसीह बशरियत में है और वो यूना के उस
रोजे के बारे में हमें सिखाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि इस जहां के लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन उनको योना के निशान के अलावा कोई दूसरा और निशान नहीं दिया जाएगा। जैसे वो मछली के पेट में 3 दिन रहा, इब्ने आदम जमीन के अंदर 3 दिन और 3 रात रहेगा। यीशु इस रोजे को रिकमेंड कर रहे हैं। रोजे का मतलब है तौबा करना, रुक जाना, अपनी रवश को बदल लेना, या अपने आप को जिंदा खुदा के हाथों में दे देना, तौबा कर लेना। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उन्होंने जो पहले वर्ड्स, जो उनके मुंह मुबारक से जो लफ्ज निकले, उन्होंने कहा बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। रोजा हमें तौबा की तरफ माइल करता है, यानी बुरी रवश से, और फिर रोजा हमें खाकसारी भी सिखाता है। प्रभु यीशु इस रोजे की तरफ, योना के रोजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम खाली पेट रोजा तो रखते हैं, लेकिन हम लोग उस लायक जाकर खुदावंद की प्रस्तश और उसके नाम को मुबारक नहीं कहते। बल्कि मैंने कई घरों में ऐसा देखा, लोग रोजा रखते सो जाते हैं, और जब वो उठते हैं, रोजे का टाइम करीब होता है, तो वो रोजा इफ्तार करने की तरफ चल पड़ते हैं, रोजा खोलने की तरफ चल पड़ते हैं, जो कि सही नहीं है। मुकद्दस यूना का सहीफा, उसका 3रा बाब और उसकी 6 से जब हम 10वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब यूना ने मनादी की, रोजे की मनादी की, तो जो वहां का बादशाह था उसने अपना शाही लिबास उतार दिया, राख और खाक में बैठ गया। याद रखें कि जब खुदा किसी बिशप साहब के साथ या पास्टर्स के साथ या फादर जी के साथ है, तो उसका पैगाम जो है वो बादशाह तक पहुंचता है, और बादशाह उसको सरकारी पैगाम बना देता है। सो बादशाह ने अपना शाही लिबास उतारा, और उसके अरकाने दौलत ने भी अपना जो उनका जो शाही लिबास थे उनको उन्होंने उतार दिया, और वो सब के सब खाक और राख में बैठकर खुदा के हुजूर गिरियाओ जारी करना शुरू किए। हमारा टॉपिक है रोजा। रोजा हमें क्या सिखाता है? जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने यूना के रोजे को रिकमेंड किया कि खुदा ऐसा रोजा चाहता है। अजीजों, हम जब इस टोटल इन आयात को देखते हैं, 6 से 10वीं आयात तक जब हम देखते हैं, तो वहां लिखा है कि पहले खाकसारी, नंबर 1, हम इसमें 4 पॉइंट जो है वो देखते हैं। खाकसार होना, गिरियाओ जारी करना, नंबर 2, नंबर 3 बुरी रवश से बाज आना, और नंबर 4 जो इसकी कीवर्ड्स है उसमें लिखा है कि जब उन्होंने रोजा रखा तो बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए और बगैर कुछ चखे रोजा रखा। यहां पे ये बात तय हो जाती है। ये जो लोग, चंद लोग कहते हैं कि मसीह लोग तवे की पकी हुई चीजें नहीं खाते और वो फल वगैरह खाते और यूं रोजा रखते हैं, यहां पे बाइबल में लिखा है बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए और बगैर कुछ चखे उन्होंने रोजा रखा। हमने चंद दिन पहले
ऐश वेडनेसडे के ताल्लुक से सीख रहे थे। हम देखते हैं कि यंगस्टर्स और दीगर जितने भी लोग हैं अपने माथों पर ऐश क्रॉस बनाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि वो अपने आप को खाकसार एटलीस्ट उस वक्त तक तो जाहिर करते हैं। हालांकि बाइबल में लिखा है कि जो बादशाह था, जो नैनवा का बादशाह था, उसने टाट और राख में बैठकर, ये वो टाट नहीं जो हम स्कूलों में पढ़ते थे, हम उन स्कूलों के उन टाटों पे बैठ के पढ़ते थे, ये वो टाट नहीं है, बल्कि ये वो टाट था जो बकरी की स्किन के साथ, जो चमड़े के साथ बनाया जाता है, उसमें बाल होते हैं, और जब वो उसको पहनते हैं तो बड़ा जिस्म को एक तरह से अज़ियत होती है और वो अपने आप को हकीकत में खाकसार बनाते हैं। उन्होंने सारों ने अपने अपने कपड़ों को चेंज किया। अजीजो, हमारा जो ड्रेस है वो हमारी तर्जमानी करता है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि शाइस्ता लिबास पहनना चाहिए। बादशाह ने उसे उतार दिया और राख और खाक में बैठकर उसने तौबा की। रोजे का मतलब है तौबा करना, खाकसार होना, गिरियाउजारी करना और बुरी रवस से बाज आना। दैट इज अ फास्ट। ये है रोजा, इसको यीशु ने रिकमेंड किया। आज हम लोग जो हैं, हम रोजा तो रखते हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स हम स्किप कर देते हैं और 1 पॉइंट पर हम रहते हैं। हम ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं और ना कुछ जगते हैं। एक तरह से खाली पेट का रोजा हम रखते हैं, जो खुदा के यहाँ नाकाबिले कबूल है। इसीलिए हमारी आवाजें आलमे बाला तक नहीं जाते, क्योंकि हम खाकसार नहीं होते, हम गिरियाउजारी नहीं करते, हम अपनी बुरी रवश को तर्क नहीं करते। एक बात पर हम हैं अजीजों, जिस दिन आप ये चारों चीजें रोजे में रखेंगे, यकीन जानिए कि खुदावंद खुद कहेंगे कि बता तेरी मर्जी क्या है, क्योंकि खुदावंद ऐसा रोजा चाहता है। आइए मेरे साथ एक और हवाला भी जिंदा खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। मुकद्दस अय्यूब की किताब, उसका 42वां बाब और उसकी चंद एक आयत हम जिंदा खुदा के कलाम में से देखेंगे। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलियत पर पर्दा डालता है, लेकिन मैंने जो ना समझा वही किया, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे सवाल करूंगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसका शुक्र। मुकद्दस अय्यूब, उसके दोस्त उसको आके कहते हैं कि तू गुनहगार है। वो अपने आप को रास्तबाज शो करता जा रहा है। नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं तो रास्तबाज हूं। और जब उस पर पाक रूह का मसा ठहरा, तब उसने कहा, मैंने कान से तेरी आवाज को सुना, मुझे अपने आप से नफरत है, मैं जो अपने आप को रास्तबाज शो कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि वो राख और खाक में बैठकर तौबा करता है। रोजे का मतलब है खाकसार होना, खुदा यीशु मसीह नासरी के आगे गिरियाओजारी करना, अपनी बुरी रवस से बाज आना और बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए और बगैर कुछ चखे अपने मालिक को खुश करना, ये रोजा कहलाता है।
इसलिए प्रभु यीशु ने यूना के रोजे को रिकमेंड किया कि इस तरह से रोजा रखा जाए। जब मैं यूसाया को पढ़ता हूं, वक्त नहीं है कि मैं इतना लंबा यहाँ पे लेक्चर दे सकूं। जब यूसाया मुकद्दस यूसाया नबी का सहीफा उसका 6 बाब और उसकी पहली 5 आयत में लिखा है, वो भी बताते हैं कि खुदावन तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता, जो तू चाहता है वो तू करता है। और बादशाह वो फरमाते हैं कि मैं राख और खाक में बैठकर तौबा करता हूं कि मेरी आंखों ने जिंदा खुदा को बुलंदी पर देखा है। वहां पे ये भी लिखा है कि वहां पे उसने सराफीन देखे जिनके 6 पर थे। 2 से वे पांव को ढांपते थे, 2 से चेहरे को ढांपते थे और 2 से वो हर वक्त तैयार रहते थे खुदा उनका पैगाम लेकर जाने के लिए। चर्च, आपको सीखने की जरूरत है। हमें खुदा के हजूर साफ सुथरे होकर जाने की जरूरत है। मुकद्दस सराफीन फरिश्ते ऐसा ही करते हैं, कदूस 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 कि तुझसा पाक कोई नहीं है। चर्च, आपको सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़ों ने कुछ नहीं सीखा। हम छोटों को कैसे सिखाएं कि नीट हो। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब तू खुदावन के घर जाता है तो संजीदगी से कदम रख। हमें संजीदा होने की जरूरत है, उसके लायक उसकी प्रस्तश करने की जरूरत है। हम चर्चिस में देखते हैं लोग वहां पे होते तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, कई एक मर्तबा कलाम सुन नहीं पा रहे होते वो। इसलिए सराफीन फरिश्ते खुदा की हजूरी में अपने पांव और अपने चेहरे छुपाते हैं। चर्च, आपको सीखने की जरूरत है। आप न्यू जनरेशन को खुदा के तल्लुक से सिखाएं कि वो कैसा पाक है, और हमें भी पाक होने की जरूरत है। मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा खुदा के कलाम में से, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 21वीं आयत को हम जिंदा खुदा के कलाम में देखेंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ए खराजीन, तुझ पर अफसोस, जो मोजज़े तुझ में दिखाई दिए, जो मोजज़े तेरे दरमियान हुए, अगर सूर और सैदा में होते तो वो कब के टाट और राख ओढ़कर खुदावन के हुजूर तौबा कर चुके हुए होते। यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह उसके लायक उसकी प्रस्तश कर सकते हैं। सो अजीजो, मैं ईमान रखता हूं कि आज आप हकीकी रोजे के तल्लुक से सीख चुके होंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।